हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम जो बात करेंगे वो करेंगे साइंटिफिक नॉलेज और ट्रेडिशनल नॉलेज। इनको समझेंगे कि ये है क्या और इन दोनों के हम महत्व को देखेंगे कि क्या क्या इसका महत्व है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। यदि आप हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप उसके लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा करके आप वो अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। और ये बीएड की जो प्लेलिस्ट बन रही है हमारे चैनल पे, ये चैनल पे जो प्लेलिस्ट बन रही है काफ़ी कमाल की, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बन रही है, क्योंकि आपको यहाँ से बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख लें, इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आपके सामने ओपन हो जाएगा। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है और हमने इसको टाइप फॉर्मेट में, ये संपूर्ण जो नोट्स है, ये नोट्स हमने टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट में पब्लिश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और भले ही वो छोटा टॉपिक है लेकिन बीएड पाठ्यक्रम की दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो उस संदर्भ में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात कर रहे हैं। जिसमें से कि सबसे पहले साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान। ये वैज्ञानिक ज्ञान होता क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान को विशेष ज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसमें क्या होता है, किस तरह से ये तथ्यों पर आधारित होता है और इसका जो विश्लेषण होता है वो भी तथ्यात्मक होता है। और ये जब तथ्यात्मक होता है ये नॉलेज, तो ये वास्तव में विश्वसनीय होता है। ये ज्ञान इस तरह से संग्रहित होता है जिसमें तथ्यों, विश्वसनीय जो डेटा होता है, विश्वसनीय जो भी तथ्य होते हैं, जो भी बातें होती है, वो संपूर्ण रूप से तथ्यात्मक होने के साथ साथ वो विश्वसनीय होती है। और जो भी इसमें संश्लेषण होता है, जो इसका जो विश्लेषण होता है, वो भी साइंटिफिक होता है, यानी कि तथ्यों पर हर एक चीज आधारित होती है। किस तरह से उसको लॉजिकल पर वो बेस होती है और उसका जो भी डेटा होता है वो विश्वसनीय होता है। इसमें संपूर्ण तरीके से इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक तथ्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान वो है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समायोजन होता है और जो तथ्यों पर आधारित होता है, और जो भी विश्लेषण और संश्लेषण होता है वो तथ्यों पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो इस तरह से ये होता है वैज्ञानिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि संपूर्ण रूप से तथ्यों, विश्वसनीय और जो भी विश्वसनीय जो बातें होती है, विश्वसनीय जो भी तथ्य होते हैं,
उन पे आधारित वो संपूर्ण ज्ञान होता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें संपूर्ण रूप से इसमें समावेश होता है। अब हम इसके बाद वैज्ञानिक ज्ञान के महत्व या इसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको समझेंगे कि इसका क्या महत्व होता है, किस तरह से हम जो ये वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं और वास्तव में उसका एक क्या महत्व है। उस महत्व को एक एक करके समझेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। ये किस तरह से है, जो विज्ञान है, जो विज्ञान का जो विकास हो रहा है, किस तरह से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। जब हम वैज्ञानिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो इससे क्या होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस तरह से विकास होने लगता है जिसमें कि वास्तविक स्वरूप में भी एक जो वैज्ञानिक स्तर का जो विकास है वो देखा जाता है, जिसमें कि किस तरह से अलग अलग जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, अलग अलग संदर्भ में विज्ञान के द्वारा जो प्रगति हो रही है, जिससे कि संचार प्रणाली का विकास हो रहा है, जिसमें कि जो सड़क परिवहन है उसका विकास हो रहा है, वायु परिवहन है उसका विकास हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो पूरा विश्व है, पूरा विश्व का एकीकरण हो रहा है, जिससे कि संपूर्ण जो विश्व का वो बंधुत्व की भावना विकसित हो रही है। किस तरह से विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में वैज्ञानिक ज्ञान का एक अपना बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि जो संपूर्ण विश्व को किस तरह से वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किस तरह से अलग अलग जो आविष्कार हो रहे हैं उन आविष्कारों के माध्यम से वो इस तरह से एकीकृत हो रही है, जिससे कि आपस में किस तरह से एक बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना वो विकसित हो रही है, जिससे कि हर एक चीज को किस तरह से आसानी से शेयर किया जा रहा है। वो चाहे हम टेक्नोलॉजी देखें, वो चाहे हम ज्ञान को देखें, वो चाहे हम अलग अलग स्तरों पर किस तरह से आवश्यकताओं के अनुरूप जो विश्व के साथ जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो किस तरह से बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हो रहा है। वो सब किससे हो रहा है, विज्ञान के कारण, वैज्ञानिक विकास के कारण ये सब संभव है जब वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान का विकास होता है। दूसरा है शक्ति के साधनों का विकास, यानी कि किस तरह से जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो वास्तव में जो शक्ति के जो साधन है, जो ऊर्जा के जो साधन है, उन साधनों का विकास भी वैज्ञानिक ज्ञान के फलस्वरूप होता है, जिसमें कि किस तरह से अलग अलग जो शक्ति के साधन है, जो हमारे जो कार्य है उन कार्यों को इस तरह से वो आसान, वो सरल कर देता है, वो संभव एक वैज्ञानिक ज्ञान के फलस्वरूप होता है। जिससे क्या होता है, जो शक्ति के साधन है उन साधनों का आविष्कार हो पाता है, उनका विकास हो पाता है। तीसरा है अंतरिक्ष का ज्ञान। ये किस तरह से जो वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान के फलस्वरूप हम अंतरिक्ष का जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी ग्रहण कर पाते हैं, जिसमें कि मौसम संबंधी जो जानकारियां हैं उनको भी हम वैज्ञानिक ज्ञान के फलस्वरूप ही हम प्राप्त कर पाते हैं। किस तरह से जो अंतरिक्ष में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उन अनुसंधान के फलस्वरूप हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हम वैज्ञानिक ज्ञान के कारण ही कर पाते हैं। और चौथा है चिकित्सा क्षेत्र की प्रगति। ये किस तरह से जो चिकित्सा क्षेत्र की जो प्रगति है वो वास्तव में विज्ञान पर आधारित है। जब वैज्ञानिक ज्ञान का इस तरह से विकास होगा, जब हम वैज्ञानिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो इससे स्वाभाविक है कि जो चिकित्सा क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र की भी प्रगति होगी। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान किस तरह से चिकित्सा क्षेत्र की प्रगति में भी सहायक है। और पांचवा है औद्योगिक विकास में तीव्रता। ये किस तरह से जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास भी किस तरह से जो वैज्ञानिक ज्ञान के फलस्वरूप वो और तेजी से विकास करता है। ये किस तरह से कि जो शक्ति के साधन है, शक्ति के साधन से किस तरह से प्रत्यक्ष रूप से जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास को बल मिलता है, नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कारों के फलस्वरूप भी जो औद्योगिक विकास और तेजी से वृद्धि करता है।
और इसके साथ साथ जो संचार है, परिवहन के जो विकास होता है, वो विकास किस तरह से जो वैज्ञानिक ज्ञान के फलस्वरूप होता है, इसके चलते क्या होता है, जो हमारा औद्योगिक विकास है वो भी विकसित होता है, वो भी इस तरह से वो विकसित होने लगता है जो कि आवश्यक है, जिसके लिए कि परिवहन विकास हो और संचार का विकास हो, जिससे हर एक जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो इस तरह से आसानी से संचालित हो सके। तो इसलिए आवश्यक है औद्योगिक विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या है, यानी कि पारंपरिक ज्ञान। ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है ये इस तरह से होता है, एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे आगे हस्तांतरित होते रहता है और विकसित होने लगता है। यानी कि किस तरह से जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ये पारंपरिक जो ज्ञान होता है, ये वास्तव में उस समाज की, उस समुदाय की संस्कृति और जो उसकी आध्यात्मिक पहचान होती है उसका एक ये अटूट हिस्सा होता है। यानी कि उस समुदायों की जो एक परवरिश का जो भी संस्कृति हो, जो उसकी आध्यात्मिक पहचान हो, जो भी उसकी रीतियां हो, उस रीति के अनुरूप ही जो ये पारंपरिक ज्ञान है, ये पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होते रहता है। यानी कि ये इस तरह से होता है ये ट्रेडिशनल नॉलेज कि उस समाज की वो एक जीने की पद्धति होती है, उस पद्धति को वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं, वह ही ये पारंपरिक नॉलेज होता है, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो ये पारंपरिक ज्ञान होता है, पारंपरिक ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या महत्व होता है, जिसमें से कि सबसे पहले है पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। जो ये पारंपरिक ज्ञान होता है ये वास्तव में किस तरह से जो पारंपरिक इसका जो ज्ञान होता है, जो भी इसकी पद्धतियां, जो भी इसकी रीतियां होती है, जो भी इसकी संस्कृति होती है, इस नॉलेज के माध्यम से उसका संरक्षण किया जाता है। अर्थात जो भी किसी समाज समुदायों की जो भी संस्कृति होती है, जो भी आध्यात्मिक उसकी जो पहचान होती है, अपनी जो भी उसकी आइडेंटिटी होती है, वो इस नॉलेज के माध्यम से, ट्रेडिशनल नॉलेज के माध्यम से उसको संरक्षित किया जाता है। तो इस तरह से जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज पारंपरिक ज्ञान का वो संरक्षण करता है। और दूसरा है लचीलापन। लचीलापन ये किस तरह से होता है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है ये वास्तव में जीवन पद्धति का एक स्वरूप होता है। किस तरह से अलग अलग समय में जो वो समुदाय है, जो वो भी वो समाज है, वो समाज किस तरह से उसकी जो परवरिश है, किस तरह से उसकी जीवन जीने की जो पद्धति है, उन पद्धति के अनुसार वो जो अपना जो उसका नॉलेज होता है, पारंपरिक नॉलेज होता है, जो जीने की जो पद्धतियां होती है, उन पद्धतियों में वो किस तरह से अपने व्यवहारिक जीवन के साथ उसको परिवर्तित करता है। जैसे जैसे उसको आवश्यकता महसूस होने लगती है जीवन जीने की पद्धति में, उसके अनुसार ही वो उन चीज़ों को, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को वो परिवर्तित करता है। तीसरा है स्थानीय संस्कृति और परंपरा का विकास। यानी कि ये किस तरह से है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है ये वास्तव में किस तरह से जो स्थानीय संस्कृति होती है, जो इसकी स्थानीय जो पहचान होती है, जो इसकी परंपरा होती है, जो इसकी आध्यात्मिक पहचान होती है, उस पर आधारित होता है। तो इस तरह से स्थानीय जो संस्कृति होती है, जो इसकी परंपरा होती है, उसके विकास पर ये ट्रेडिशनल नॉलेज आधारित होता है। तो इस तरह से उस नॉलेज को किस तरह से संरक्षित किया जाए, किस तरह से विकसित किया जाए, ये इस पर आधारित होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। जो इसकी स्थानीय संस्कृति होती है, जो स्थानीय जो समुदाय होता है, जो भी समाज होता है,
उस समाज की जो अपनी संस्कृति, जो उसकी अपनी पहचान होती है, उस पहचान पर आधारित ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है और ये उसके विकास को हर समय ये प्रयास करता है कि किस तरह से उसका संरक्षण और उसका विकास किया जाए। और चौथा है सामाजिकता का विकास। ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज इस पर ही आधारित होता है कि किस तरह से समाज में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के साथ किस तरह सामंजस्य बैठाया जाए, किस तरह से सामाजिकता का एक विकास किया जाए, वो चाहे कार्यशैली के आधार पर हो, वो चाहे संस्कृति आध्यात्मिक पहचान के आधार पर हो। ये जो ट्रेडिशन नॉलेज है ये इसी पर आधारित होता है किस तरह से व्यवहारिक जीवन में एक जो सामाजिकता का जो विकास है उस सामाजिकता का विकास इस तरह से किया जाए जिससे कि जीवन जीने की जो पद्धतियां हैं उसमें सहूलियत आ सके। तो इस तरह से इसमें जो सामाजिकता का विकास है वो सामाजिकता का विकास भी होता है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज में इस तरह से वो झलकता है कि किस तरह से जो वो नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज वो इस बेस पर आधारित होती है जो उस समाज उस समुदाय की जो संस्कृति है, जो जीवन पद्धति है, जो कार्यशैलियाँ हैं वो इस तरह से विकसित हो जिससे कि एक सामाजिकता का भी विकास हो सके। पांचवा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ के संदर्भ में भी हो सकता है और किस तरह से जो स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज वास्तव में जो उस समाज उस समुदाय और उस राष्ट्र इसके संदर्भ में इस तरह से होती है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो उसकी अनुकूल हो सके, जो उसकी जीवन पद्धति है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसके अनुरूप ही ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, क्योंकि वो केंद्र में वो समुदाय वो राष्ट्र वो समाज होता है जो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से किस तरह से उसकी जो भी सर्वाइवल जो भी पद्धतियां हैं उस सर्वाइवल पद्धति पर वो इस तरह से आधारित होता है कि किस तरह से एक समाज में एक समुदायों में किस तरह से जो जीवन पद्धति है जीवन पद्धति को बेहतर किया जाए। वो इस दृष्टि से ये ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ही उपयोगी होता है कि किस तरह से जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है अर्थव्यवस्था को इस तरह से हर संभव इसमें ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। छठा है पर्यावरण संरक्षण। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज वास्तव में एक पर्यावरण हितैषी होता है। किस तरह से एक समुदाय एक समाज पर्यावरण के साथ वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, उसकी आजीविका उसकी रहन सहन पद्धतियाँ वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से हर संभव जो वो समुदाय जो वो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इस पर आधारित होता है कि किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और पर्यावरण के साथ उसकी जो संस्कृति है उसकी जो आध्यात्मिक जो पहचान है वो इस तरह से घनिष्ठता से संबंधित होती है। जो इस रूप में देखा जाता है कई बार वो लोग जो पर्यावरण है पर्यावरण को वो भगवान मानते हैं और पर्यावरण को इस तरह से उसके साथ जो कल्चर है वो कल्चर भी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में देखे जाते हैं किस तरह से उसके जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो भी उसकी संस्कृति है वो प्रकृति के साथ संबंधित होती है। तो इस तरह से जो ये पारंपरिक नॉलेज है जो पारंपरिक ज्ञान है यानी कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका यह महत्व है किस तरह से ये जो इसका महत्व को दृष्टि से ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज ये ट्रेडिशनल नॉलेज उपयोगी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये देखा है कि किस तरह से साइंटिफिक नॉलेज होता है और साइंटिफिक नॉलेज का अपने आप में क्या महत्व होता है और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या और इसका क्या महत्व है। तो विस्तार पूर्वक हमने बिंदुवार समझने का इस वीडियो के अंतर्गत प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में हमें उत्साह मिलता है मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया।